नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। आज इस वक्त हम अंबेडकर नगर जिले के कटहरी विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर शिवपाल यादव की जनसभा हो रही है। ऐसे में हमारे साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कटहरी का रण कौन जीतेगा, आखिर कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उसैद सिद्दीकी है। मैं समाजवादी पार्टी यूनियन सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और इसी कटहरी विधानसभा में रहता हूँ। यहीं से हैं? जी, यहीं से हूँ। क्या लग रहा है, आपकी पार्टी यहाँ का रण जीत पाएगी? समाजवादी पार्टी को कटहरी की जनता का सदैव आशीर्वाद मिला है, पुनः मिलेगा। हाँ जी। भाजपा वाले कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव भूल जाएं, इस बार पटकनी देंगे हम। वक्त आने दो, बताएंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, तेरा को पता चल जाएगा कौन पटकेगा। आपके अलायंस का जो कहते हैं लॉलीपॉप था 8500 का, वो इस बार नहीं चलेगा। भाजपा के लोग झूठ में कागज की नाव चलाते हैं, जनता समझ गई है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनके लोग इनके ऊपर FIR करते हैं। यहाँ चुनाव योगेश वर्मा के सम्मान का है, उनके अपमान का बदला लेने वाला चुनाव है। बदला लेंगे इस बार? बदला लेगी जनता, PDA जिंदाबाद। कितने वोटों से लगभग चुनाव जीतेंगे, क्या लग रहा है? माननीय लालजी वर्मा जी लोकसभा का चुनाव कटहरी विधानसभा से 17,000 वोट से जीते थे। उस समय सिर्फ वो चुनाव लड़ रहे थे। आज पूरा PDA चुनाव लड़ रहा है। हर बूथ पर सारा कार्यकर्ता लालजी वर्मा शोभावती वर्मा बनके चुनाव लड़ रहा है। इसलिए उनके लोगों से कह सकते हैं कि हम उनके दम पर, अपने इस कटहरी की जनता के दम पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारी जीत 40,000 से ऊपर की है। 40,000 से ऊपर की जीत होगी, 40 प्लस जी। कहता है कि आप हारने वाले हैं भाजपा के लोग। अब वो तो बहुत जगह हमको हरा रहे थे। वो तो हमको 3 सीट दे रहे थे, 2 दे रहे थे, एक पे कह रहे थे हो सकता है 3 हो जाए। हम 37 सीट जीते हैं लोकसभा में। अलायंस लड़ेगा या समाजवादी पार्टी? पूरा PDA लड़ेगा, पूरा PDA से पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ है। इंडिया अलायंस लड़ेगा या समाजवादी पार्टी? पूरा PDA लड़ेगा, इंडिया अलायंस लड़ेगी, सब लड़ेंगे जी। मिल्कीपुर में लेकिन कुछ अलग थलग दिख रहा है मामला जी। मिल्कीपुर में राष्ट्रीय सचिव है, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। क्या जी? आप राष्ट्रीय नेता है जी, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं मिल्कीपुर की भी बात। वहाँ पे थोड़ा अलग थलग मामला दिख रहा है कांग्रेस और आपका। अब मैं यहाँ कटहरी में हूँ, मैंने आपसे पहले बताया मैं कटहरी में रहता हूँ। यहाँ समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, लेवल के नेता है। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप उपचुनाव की बात करो, आप उसकी बात करो। हम नामांकन कराए, हम इस चुनाव की बात करिए हमसे। हाँ। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और यहाँ पर साथ होगी या नहीं? सब साथ है। जिसको भाजपा से लड़ना है वो सारे लोग हमारे साथ हैं। हाँ। ये कह रहे हैं जिसको भाजपा से लड़ना है सब हमारे साथ। आप लोग किसके साथ? जिसको आरक्षण बचाने के लिए लड़ना है, PDA के साथ हैं हम लोग। हम लोग PDA के साथ हैं। PDA हमारा परिवार है, PDA के साथ है। चुनाव जीत पाएंगे एकदम 110% हम चुनाव जीते हुए हैं। हाँ। सब लोग हमारे साथ, जनता लड़ रही चुनाव, हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही चुनाव। ये जनता का चुनाव है। जनता क्या कह रही है? जनता सीधे कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। हाँ? PDA परिवार लड़ रहा, PDA परिवार जीतेगा। और कोई है ही नहीं लड़ा, कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई अपना कैंडिडेट नहीं तय कर पा रहा है। आपको क्या लग रहा है क्यों जीतेगी यहाँ समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी क्योंकि ये न्याय की बात करती है, इसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा की तरीके से झूठ बोल करके जनता के बीच में नफरत फैला करके चुनाव नहीं लड़ती। समाजवादी पार्टी न्याय देने की बात करती है। और यहाँ से, क्योंकि मैं बुनकर समाज से हूँ, यहाँ का अंबेडकर नगर, खास तरीके कटहरी में, इल्तिफातगंज, हनुमापुर वगैरह में जो बुनकर समाज है, वो मेहनतकश बुनकर समाज और कमेरा वर्ग जो किसान है, इन दोनों का गठबंधन हो चुका है। हाँ। और जब बुनकर और किसान और छात्र नौजवान एक हो जाता है तो परिस्थितियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं। जो हमारे भाई ने कहा कि हम 40,000 वोटों से जीतेंगे, एकदम 100% इन्होंने सत्य कहा। यह चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। बुनकरों, किसानों, नौजवान, छात्रों के सहयोग से, महिलाओं का जो योगदान है वीडियो में देख लीजिए, महिलाओं के सहयोग से हम इस चुनाव के एकदम निकल चुके हैं। आज हमारा नामांकन था, आज ही हम
अपनी जीत की घोषणा करते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से लड़ने के लिए लालजी वर्मा और शोभावती वर्मा के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। हताश भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ धमकाने का काम करती है, डराने का काम करती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। समझिए, एकजुट है, इंडिया अलायंस एकजुट है। हम हर परिस्थितियों का सामना करते हुए बेहतरीन रिजल्ट देंगे और ये आने वाला समय बताएगा। 13 तारीख को देख लीजिएगा। आपके पास आते हैं, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? एकदम क्लियर है यार, जो जनसमूह पूरा फैला है और पूरा जनसमूह आ गया पूरा क्लियर है। और क्या, जनता क्यों वोट करेगी आपको? जनता देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनता की बात करती है, किसान की बात करती है, नौजवान की बात करती है, व्यापारियों की बात करती है। जनता की लड़ाई रोड पे लड़ती है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। बीजेपी की तरह झूठ का और रात में जो है दिन में तारा दिखाने का काम बीजेपी करती है, तो ये जनता जान गई है। बीजेपी जो है नफरत की राजनीति करती है, लड़ाने का काम करती है, और कोई काम विकास का नहीं किया आज तक बीजेपी ने। पूरे अम्बेडकर नगर जिले में कोई एक काम बता दीजिए बीजेपी ने किया हो तो बताइए, पूरे अम्बेडकर नगर में एक काम बता दीजिए उसका। ये समाजवादियों की धरती है, यहाँ पे समाजवादी जीतेंगे। लालजी वर्मा, शोभावती वर्मा 45,000 वोटों से जीतेगी। देखिएगा आप, आने वाला समय देखिए। ये जनता जो आ गई है, ये जनता जो है कि एक धर्म के एक बिरादरी जनता नहीं है। ये जो जनता यहाँ आई है, यादव, वर्मा, कुर्मी, मुसलमान, मौर्य, कुशवाहा, बरई, हर बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं। एससी बिरादरी ज्यादा जुड़े हैं, एससी बड़ी संख्या में निषाद बिरादरी आए हुए हैं, एससी बिरादरी भी साथ में आ रहे हैं, और सब जुड़े हैं। एक जन सैलाब है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ये पीडीए गठबंधन में है, उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा है। बहुत सही। आम जनमानस से आप पूछ लीजिए कि मौर्य समाज का वोट 95% पीडीए को जाएगा, मीन्स इंडिया गठबंधन को जाएगा। हम केशव प्रसाद मौर्य बड़ा मक्कार के है, वो अपराधी है। उनके नाम पर मौर्य अपराधी है। उनके नाम पर मौर्य समाज ने एक बार मैं केशव प्रसाद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जरूरत की बात कर रहा हूँ। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अखिलेश सरकार जो है हिस्सेदारी देने का काम कर रही है। आप टिकट देख लीजिए, जो बंटवारा किए थे लोकसभा के चुनाव में, उसमें सभी समाज को उन्होंने टिकट दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा जीतेंगी। आप कुछ कह रहे थे? आपने कहा कि फला साहब है, उनके नाम पर मौर्य समाज के लोगों ने 2017 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई और उनको धोखा मिला, झुंझुना मिला। उसके जवाब में लोकसभा के चुनाव में मौर्य पूरा समाजवादी पार्टी के साथ रहा, भविष्य में भी रहेगा। पूरे प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार चुके हैं, उनको वो क्या बात करेंगे? वही उनको वोट नहीं दिए, वो तो खुद अपने यहाँ चुनाव हार चुके हैं। के साथ सारी रैलियां करेंगे केशव प्रसाद। अरे रैली से कुछ नहीं होने वाला है। और समाज का नेतृत्व माननीय बाबू सिंह कुशवाहा बात वो उससे बड़ा कौन नेता है? समाज के नेता बाबू सिंह कुशवाहा है सबसे बड़े नेता। बोलिए। एक रैली नहीं 10 रैली कोई करे। यहाँ पर अहिर, कुर्मी, कहार, कुहार, नाऊ, लोहार, धोबी, झटका, कंकाली, बनवन, मुसलमान सारे साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ में। मैं विधानसभा कटहरी का एक अनुसूचित जाति हूँ, मैं एक अनुसूचित जाति हूँ। मैं पहले बसों था, लेकिन रवैया गड़बड़ होती है। लालजी वर्मा के साथ में हूँ और रहूंगा। बसपा को छोड़ दिए, बसपा हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करता हूँ। मैं बसपा की बात नहीं करता हूँ, मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भैया एससी छोड़ के साइकिल पे सब आ रहे हैं। एससी बिरादरी जो है साइकिल पे है। चैलेंज किसको चैलेंज? सांसद लालजी वर्मा को चैलेंज। अरे चैलेंज नहीं, वो जीते नहीं ले सकता इस बात। करीब 35,000 वोटर कटेरी विधानसभा शोभावती वर्मा जीते। शोभावती वर्मा जिताने का चैलेंज है। शोभावती वर्मा चैलेंज है, कोई जीतेगी और जिताऊंगा। कितने वोटर जिताओगे? अरे कम से 50,000, 45-50,000।
50,000 वोटों से 50,000 वोटों से पीडीए है। ये सभी वर्गों का समर्थन है। हम लोग समाजवादी है और मुलायम सिंह यादव के सच्चे सिपाही है। ये समाजवादी का गढ़ है, हम लोहिया की धरती है। आप भी बोलिए थोड़ा सा, क्या कहेंगे? हम लोग बोल रहे हैं। चलिए इधर आते हैं। हाँ जी, समाजवाद जिंदाबाद, सोमावती जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद रहेगा। हाँ बिल्कुल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। चाचा की जनसभा के बाद क्या होगा? शिवपाल चाचा की जनसभा के बाद क्या होगा? आप बताइए। पीडीए में जो अरे शिवपाल चाचा की जनसभा चल रही है, जनसभा के बाद क्या माहौल होगा? जनसभा के बाद एक संदेश तो जा ही रहा है कि हमको वोट साइकिल पे देना है। जनता जान गई है कि हमको वोट साइकिल पे देना है। और पीडीए का जो गठबंधन है वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि बेवकूफ़ बना करके वोट ले लेंगे। हाँ, सब लोग पीडीए देंगे। युवा वर्ग भी है, इनसे भी थोड़ा सा बात है, क्या करें? शिवपाल यादव जी के जाने के बाद हमारा कटरा बनता है, हमारे कटरा बनता है। हम सारे विधान कटही में जितने बूथ है वो सबको मजबूत करना है। जो बूथ रहेगा मजबूत वो नहीं चल पाएगा किसी का कटूट। अखिलेश यादव जिंदाबाद, सोमावती वर्मा जिंदाबाद। युवा किसके कहना साथ? चाहता हूँ, मैं समाजवाद पीडीए के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। और पहली चीज तो ये देखो, जितने लोग हैं ना, ये सब बेरोजगार हैं। बोलो भाई, बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसपे जो मौजूदा हालत में जिसकी सरकार है वो इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और जिस चीज पे वो ध्यान दे रही है सबको पता है क्या करवा रही है। महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगार खत्म कर रही है, नौकरी नहीं दे रही है, चोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दंगा बढ़ रहा है। इस पे कोई फोकस नहीं है इस गवर्नमेंट का। इसको उखाड़ फेंकना है। युवा ने संकल्प लिया है कि अब की बार पीडीए सरकार सरकार बननी नहीं है। हाँ।